Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students of class 7th. Today our topic is ये मुगल एम्पायर की बात करते हैं हम। ये द डेबिटी ज़ाबत एंड ज़मींदार। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो मुगल दौर था उसमें जो मेन इनकम था वो टैक्स था, यानी कि मेन जो स्टेट का जो इनकम होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो लोगों पर पीजेंट यानी कि ज़मींदार जो होते हैं, पीजेंट किसान जो होते हैं, उन पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। ऐसे ही जनरेट किया जाता था, ठीक है। तो बहुत सी जगहों पर जो ये पैसा जो था ये पीजेंट से, किसानों से जो ये वसूल किया जाता था, उसको वसूल करने वाले जो थे रूरल इलाइट्स, यानी कि गाँव के बड़े बड़े लोग, अमीर लोग होते थे। चाहे वो गाँव का मुखिया होता है, जिसको हम मंत्री या जिसको हम नंबरदार कहते हैं या चौकीदार कहते हैं, या बड़ी बड़ी लैंड लॉर्ड्स होती थे, ठीक है, जिस तरह आज की उमरा होती है, अमीर लोग होते हैं। तो मुगल जो है उन्होंने इन तमाम लोगों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसको कहते हैं ज़मींदार। चाहे वो गाँव का मुखिया था, चाहे वो जो भी था जो लोगों से टैक्स वसूल करता था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उसको इन्होंने ज़मींदार का नाम दिया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अकबर ने जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की, यानी कि जो मंत्री बनाया था टोडरमल, तो उसने एक बहुत बड़ा केयरफुल सर्वे किया क्रॉप यील्ड, यानी कि जितना भी फसल निकलता था, कितना निकलता था, पूरे 10 साल के लिए उसने तखमीना लगाया था कितना निकलेगा, क्या निकलेगा। तो अगर आप देखेंगे 1570 से 1580 तक, तो उन्होंने एक सर्वे किया था और बहुत केयरफुल सर्वे किया था, एक सर्वे, ठीक है। तो उस बेसिक पर, उस सर्वे के बेसिक पर जो है वो उन्होंने फिर टैक्स लगाना शुरू कर दिया बाय कैश, ठीक है। तो उन्होंने जो प्रोविंस थे इनको डिवाइड किया था रेवेन्यू सर्कल्स में। तो उन्होंने डिफरेंट किस्म के रेवेन्यू रेट्स मुकर्रर किए थे कि ज़मीन के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया उसको हम कहते हैं ज़बत, ZABT, इसी को हम ज़बत कहते हैं। यानी कि टोडरमल ने जो नई तरीका सर्वे किया था, तो सर्वे के हिसाब से जो नया टैक्स सिस्टम उन्होंने मुतारफ़ किया उसको हम ज़बत कहते हैं। ये उन एरियाज़ में नाफिज किया गया जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो लैंड को सर्वे कर सकते हैं। तो जहाँ पर ये सर्वे करना मुमकिन नहीं था तो वहाँ पर ये नहीं किया गया, यानी कि गुजरात और बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि कुछ ज़मींदार ने कुछ पीजेंट्स के साथ मिलकर मिलीभगत करके फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ फिर बगावत करनी शुरू की, और इस बगावत का आखिरी जो नतीजा जो है, जो मुगल एम्पायर जब ख़त्म होने जा रही थी उस वक्त उसके असरात नुमाया तौर पर देखे गई। तो उसके बाद दूसरा है अकबरनामा एंड आइन अकबरी। आपको पता है अकबर जो है उसने अपने जो एक बहुत क्लोज जो इसका फ्रेंड था, उसका नाम था अबू फजल, उसने कहा कि मेरे जो तमाम जो मेरी सल्तनत जो है, जो मेरा क्या कहते हैं इसको दौरे हुकूमत है, उस पर आप कुछ लिखिए। तो अकबर ने तो मामूली कुछ लिखने के लिए कहा था, लेकिन जो अबू फजल था उसने 3 वॉल्यूम किताब उसने लिखी। पहला वॉल्यूम उसने लिखा, उसने लिखा कि अकबर के इंसेस्टर यानी कि मुगल बादशाह जो इससे पहले थे उनके बारे में लिखा। दूसरा अकबर के बारे में, उसके अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा। और तीसरा आइन अकबरी, यानी कि अकबर की जो रिफॉर्मेटिव या जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे उसके बारे में उसने डिटेल्स थे उसमें लिखा, ठीक है। आइन अकबरी के बारे में जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो ये है कि इसमें बहुत ही स्टैटिस्टिकल और बहुत ही डाइवर्स टाइप के, मतलब डाइवर्स टाइप के जो है जितने भी मामलात होती हैं उनको इसमें शामिल किया गया। जैसे मिसाल क्रॉप्स के बारे में भी लिखा गया, यील्ड्स के बारे में, प्राइसेस के बारे में, वेजेस के बारे में, रेवेन्यूज के बारे में, और सब कुछ जो भी था उसमें लिखा गया। तो आज के लिए इतना ही।